ओम शांति। आप सबका वापस हमारे वेंसडे हिंदी टॉक सीरीज में बहुत दिल से स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपका हफ्ता और दिन बहुत अच्छा जा रहा हो सबका। तो आज हमारे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अनिश्चित दुनिया में सुरक्षित कैसे महसूस करें। तो मैं सोच रही थी कि बचपन में हम ज़्यादातर अपने पेरेंट्स के साथ या फिर टीचर के साथ महसूस फील करते हैं। एंड हिंदू धर्म में एक ब्यूटीफुल फेस्टिवल है रक्षाबंधन, जहाँ पे बहन भाई को राखी बांधती है। एंड इन एक्सचेंज भाई एक प्रॉमिस करता है कि हम हमेशा रक्षा करेंगे बहन की। पर पेरेंट्स, टीचर, भाई बहन ये सदा सदा तो हमारे साथ नहीं रहते। अगर हम हमारे दिनचर्या में देखें तो हम अकेले भी अक्सर रहते हैं। और खासकर जब हम बड़े होते जाते हैं तो वो कनेक्शंस थोड़े छूटते जाते हैं। तो हमें अक्सर ऐसा लगता है कि जो हमारे साथ एक ढाल बन के थे, या फिर उसको एक कैनोपी ऑफ प्रोटेक्शन कह सकते हैं, वो थोड़ा वी स्टार्ट टू लूज इट। और ऊपर से दुनिया की वाइब्रेशंस और हालत तो हम रोज देख ही रहे हैं और सुनने में भी आता है। तो ऐसे में हम सुरक्षित कैसे फील करें सदा, अ, वो है आज का क्वेश्चन। और हमारे इसी कंफ्यूजन को मिटाने के लिए हमारे साथ बहुत ही स्पेशल सीनियर सिस्टर दीदी जी जुड़ी हैं, अंशुआ बहन। आपका बहुत स्वागत है दीदी, आप लाइव जुड़ी हैं इंडिया से। वी फील एक्सट्रीमली लकी। जिनको नहीं पता, हम थोड़ा सा आपका परिचय देना चाहेंगे। तो आप नियरली 60 ईयर्स से राजयोग प्रैक्टिस कर रही हैं। आपने दिल्ली के सेंटर में इंचार्ज भी रह चुकी हैं और करंटली जोनल कोऑर्डिनेटर हैं ऑफ द यूथ विंग इन दिल्ली। सो मैं सबकी तरफ से आपका बहुत वेलकम करती हूँ हमारे ग्रुप में। थैंक यू सो मच। ओम शांति ऑल ऑफ यू। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज जो हमारी साइंस की बहुत ऊंची डेवलपमेंट ने इतनी दूर बैठे हुए भी हम सबको कनेक्ट कर दिया है। और ऐसा महसूस हो रहा है कि हम कितना एक दूसरे के पास हैं। तो जब साइंस के अंदर इतनी शक्ति है और साइंस को बनाने वाले तो इंसान है, तो जरूर हम इस साइंस से भी बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि आज सारे वर्ल्ड की जो स्थिति है वो बहुत अनिश्चित है। बहुत ऐसे कगार पर हम खड़े हुए हैं जहां पर लगता है कभी भी कुछ हो सकता है। तो विभिन्न प्रकार की हमारे सामने चैलेंजेस हैं, लेकिन जहां कोई भी हमारे सामने समस्या है तो उस हर समस्या का समाधान भी जरूर है। और जब हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़ते हैं तो हर समस्या, हर बात का इतना सुंदर वे आउट हमें मिल जाता है कि लगता है कि हर चीज हमारे लिए सहज भी है और बहुत सुरक्षित भी है। तो जब मैं इस टॉपिक को सुना और समझा तो मुझे समझ में आया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए हमारा बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें असुरक्षा तो है, पर उसमें हम बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ कुछ काम तो जरूर कर पाएंगे। जैसे हम देखते हैं जो वर्ल्ड लेवल पर जो दो देशों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हैं या वॉर का ऐसा सिचुएशन बन जाता है, जैसे हम अभी रशिया और यूक्रेन की बातें सुन रहे हैं, और भी देशों के बीच में कुछ कुछ मनमुटाव होता ही रहता है। और जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ हम जुड़े तो हमको जो यहाँ शिक्षा मिली है उससे तो समझ में ही आ गया है कि ये जो काल चक्र है इसमें 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और पुनः सतयुग लाने के लिए इस सृष्टि में डिस्ट्रक्शन होता है, एंड गॉड डिसेंड्स ऑन दिस वेरी वर्ल्ड। तो भगवान जब धरती पर आते हैं तो फिर वो परिवर्तन के लिए विनाश होता है। तो जब हम ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस देखते हैं तो उसमें अपनी सुरक्षा के लिए हमें केवल एक ही काम करने की हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम किसी देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं जो हमें कोई डिसीजन लेना हो। लेकिन हाँ, हम ये जरूर दोनों देशों के लिए मन में ये संकल्प करते हैं कि दोनों को भगवान सद्बुद्धि दे और हम अपनी तरफ से बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस दें, ताकि दोनों ही देशों के जो लोग हैं
वो सुरक्षित रह सके और एक सुंदर वातावरण सृष्टि में बन पाए। तो इस लेवल पर जो भी असुरक्षा है, उसमें हमारा केवल एक काम है, उनके प्रति शुभ भावना और शुभकामना देने का। दूसरा जो मुझे नजर आता है जहां पर भी हम ऐसा ही काम कर पाएंगे, वो है कि सारे वर्ल्ड के अंदर जो प्राकृतिक स्थिति है, जहां पर हम देखते हैं कभी कभी कुछ ऐसे ऐसे टेलीमास आ जाते हैं, ऐसी परिस्थिति आ जाती है, तूफान आंधी। अभी कुछ टाइम पहले जो कोरोना आया था, एक ऐसी कड़ी स्थिति थी जिसमें सारा भारत तो जूझ रहा था और वर्ल्ड के कई देशों भी उससे प्रभावित थे। अब ऐसी वाली स्थिति में भी हम एक ही काम कर पाए, और वो था कि सब आत्माओं के प्रति हम सुख शांति का पावरफुल वाइब्रेशन फैलाए, जो केवल उस वक्त नहीं, वो हमें सदा ही फैलाना है। तो इस प्रकृति को शांत करने के लिए, और जब उसके अंदर अनसर्टेनिटी वाली विशेष स्थिति आ जाए, तो उसमें हम एक ही काम कर सकते हैं सुरक्षा के लिए, सबकी सेफ्टी के लिए भी और स्वयं की सेफ्टी के लिए, कि हम सबको वो शांति का दान दें, है ना। इसलिए हमने देखा भी है कई बार जो आत्माएं ऐसे शांति का दान देती रहती हैं, तो आप सबने कई कई ऐसे इंस्टांसेस सुने होंगे कि मकान भी गिर गया, कहीं एक्सीडेंट भी हो गया, लेकिन वो जो एक फलाना बच्चा, एक आत्मा थी, एक व्यक्ति था, उसको कुछ भी नहीं हुआ। अगर हुआ भी तो बहुत इतना थोड़ा हुआ, तो ऐसे लग रहा था कि ये तो एकदम सेफ एंड साउंड निकल आया, है ना। इसलिए हमारी शास्त्रों की कहावत में आता है कि भट्ठी में भी जो बिल्ली के पूंगे थे वो वहां पर थे, और वो एक ऐसे स्थान पर थे कि भट्ठी में तो हम समझते हैं ना कितनी अधिक गर्मी होती है। आप सब लोग समझते होंगे ना भट्ठी, जिसमें जो चीजें पकाई जाती हैं, ईंटें पकती हैं भट्ठों में, या जिस भट्ठी के अंदर फिर छोटे लेवल पर जब होती है तो ब्रेड वगैरह पहले जमानों में भट्टियों में ही बनाई जाती थी, मतलब उसमें गर्मी का लेवल बहुत अधिक होता है। तो ऐसे कहते हैं ऐसे ही भट्ठी थी, उसमें बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे थे, वो सेफ रहे। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारा उस शांति के साथ और शुभ भावनाओं के साथ मन का जुड़ाव होता है, तो भले कितनी भी प्राकृतिक जो स्कोप है इतना अधिक है, ऐसे लगता है कि इसमें सेफ रहना मुश्किल है, लेकिन वहां पर भी हमारी सेफ्टी का, हमारी सुरक्षा का कोई ना कोई साधन निकल आता है। तो ये जो दो बड़े लेवल हैं, इसमें तो हम केवल इतना ही काम कर पाएंगे, और जो बहुत जरूरी है कि हम सबको वो शांति का दान दे पाए। अब बाकी जो है, अब जिस पर हम रोज रोज जिन बातों को हम देख रहे हैं, जिनमें हमें काम करना पड़ता है, वहां पर भी हमारे सामने बहुत सारी चैलेंजेस आती हैं, और ऐसा कभी कभी लगता है कि हम बहुत असुरक्षित हैं। लेकिन इस वर्ल्ड ड्रामा और प्लस जो यहाँ पर हमें आत्मिक ज्ञान और परमात्मिक ज्ञान मिला है, अगर इसको हम प्रॉपरली समझ पाते हैं और समझने के बाद उसको हम यूज करते हैं, तो अब मैं तीन बातें आपके सामने रख रही हूँ। एक बात जो मुझे लगता है, जो हमारे सामने है, जो हमारे शरीर से रिलेटेड जितने भी हमारे चैलेंजेस हैं, है ना, जैसे अपना हमारा ये फिजिकल एग्जिस्टेंस, और साथ साथ जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, हमारे रिलेशंस। रिलेशंस में भी दो प्रकार के रिलेशंस हैं, जिनको हम लौकिक संबंध कहते हैं और अलौकिक संबंध कहते हैं। इसमें जहां हमारा बहुत समीपता है, अगर मुझे कुछ होता है, या मेरे से जो रिलेटेड है, लौकिक या अलौकिक, जब उनको कुछ होता है, अब उनको कुछ होता में बीमारी भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। उससे और अधिक अगर हम सोचें, तो मान लीजिए किसी का शरीर, जिसे हम देहांत कहते हैं, शरीर को उनको छोड़ना पड़ता है। और कभी कभी इससे थोड़ा सा हटकर कि वो हमारे साथ रह रहे थे, जैसे आप लोग अभी लंदन पहुंचे हुए हैं, तो कोई आपके बहुत नियर डियर, बहुत स्नेही संबंध होंगे, जिनके साथ आप यहाँ भारत में शायद रहते हो, और जब आप यहाँ से गए हैं तो वो आपको बहुत मिस करते हैं। तो वो आई मीन टू से, जो शरीर से संबंधित जो भी बातें हमारे सामने आती, तो उसमें हमें लगता है कि पता नहीं किसी को कुछ हो ना जाए,
ये हमसे दूर न चले जाएं, कहीं इनको ऐसी कोई शारीरिक दिक्कत ना आए, कभी कोई बीमारी ना आए। अचानक जैसे सुनते हैं किसी को कैंसर हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, है ना, ऐसी बहुत सारी बातें सुनते हैं। तो मन में एक अनसर्टेनिटी सी बन जाती है कि पता नहीं, आज तो हम ठीक है, कल पता नहीं फिर क्या होने वाला है। ऐसे मन के अंदर विचार आते हैं। तो इसके लिए जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमको जो पहला लेसन सिखाया गया है, लेट अस कम ऑन द फर्स्ट लेसन। तो फर्स्ट लेसन में हम लोग क्या सुनते हैं? आप सभी या तो कभी कभी क्लास करते होंगे या रोज क्लास करते होंगे, और अगर नहीं भी करते हैं तो हम सबको पता है कि जो हमारा बाहरी एग्जिस्टेंस है, इस बाहरी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए या इसकी जो है इसकी आवश्यकता को फायदा उठाने के लिए केवल एक एंटिटी है जो काम करती है, और उसकी एब्सेंस में ये शरीर कितना भी अच्छा हो, ये काम नहीं आता। तो हम सबको पता है ना, शरीर के अंदर कौन है? आत्मा है। इस आत्मा की बात को अगर हम ठीक से समझ लें तो व्हाट वी लर्न कि शरीर को चलाने वाली जो लिविंग बीइंग है वो कौन है? आत्मा है। और जो मैं आत्मा हूँ, आई कंसिस्ट थ्री थिंग्स। एक मन, दूसरा बुद्धि, और तीसरा संस्कार। तो मन क्या है? विचार करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, कि जैसा हम निर्णय लेते हैं वैसा हमारा कर्म हो जाता है ना। और वो जो कर्म हो जाता है वो आत्मा के अंदर ही रिकॉर्ड हो जाता है। अच्छे कर्म का फल भी और बुरे कर्म का फल भी, वो मुझ आत्मा के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। तो इस रियलिटी को जब हम महसूस करते हैं कि मुझ आत्मा के अंदर मेरे सारे अच्छे व बुरे कर्मों का फल मेरे साथ है, और ऐसे ही सबके साथ जिनके लिए मेरे को लगता है अरे ये कहीं मेरे से दूर न चले जाए या इनको कोई दुख ना हो, तो हम किसी के दुखों को दूर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उनको अपनी शांति के वाइब्रेशन से सशक्त तो कर सकते हैं। तो जब हमको इस रियलिटी की अनुभूति होती है, कौन सी अनुभूति? कि आई एम अ सोल, ये जो शरीर है ये मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है, और इस शरीर के द्वारा कर्म करने वाली मैं कौन हूँ? आत्मा। अच्छा, जब मुझे लगता है ये मेरा लौकिक या अलौकिक, ये मेरा है, दर्द इसी इसी का ही है ना, जिसको मैं अपना भाई समझती हूँ, या सेंटर का भाई समझती हूँ, या सेंटर की दीदी समझती हूँ, क्योंकि आई फील अटैच विद हिम और हर। तो जिनके साथ मेरा अटैचमेंट होता है तो उसको मैं कहीं छोड़ना नहीं चाहती। और जब इस ज्ञान को हम अच्छी तरह महसूस करते हैं तो समझ में आता है कि शरीर के साथ जो हमारे संबंध है वो है ही टेम्परेरी। टुडे और टुमारो वी हैव टू लूज इट। आज हम इनसे दूर होंगे या कल दूर होंगे, पर होना तो है ही। अब इस रियलिटी को हम अंदर महसूस कर रहे हैं, कि आज या कल, है? हम सबको अगर याद आ रहा हो, गीता में भगवान ने जब कौरव और पांडव सामने खड़े हुए थे, और अर्जुन जब कह रहे थे ना ना ये सामने वाले जो है ना, मेरे मामा, काका, गुरु जी, है ना, सारे मेरे तीनों गुरु जी, अब मैं इनको मारूं कैसे? तो उस वाले इंस्टांस के अनुसार से क्या कहते हैं, तो कृष्ण जी को इस वक्त भगवान जी दिखाया है। तो उन्हें कहा कि देख अर्जुन, ये जो जितनों जिनको तुम जिंदा देख रहे हो ना, ये तो मरे पड़े हैं, और तुम नहीं मारेगा ना तो ये मरने ही वाले मरे ही पड़े हैं। लेकिन अगर तुम तीर कमान चला देगा तो नाम तुम्हारा हो जाएगा। अब भाई वो तो जिंदा थे और भगवान जी उनको सिखा रहे हैं, मरे पड़े हैं। तो अब यहाँ पर जब हमने ज्ञान को समझा तो समझ में आया कि ये बात तो शिव बाबा ने हम बच्चों को सुनाई। तो क्या सुनाई है? अब अनसेफ क्यों महसूस करें? कि कहीं ये मर न जाए, कहीं इनका एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कल इनको कोई अचानक बीमारी ना आ जाए। और ऐसा सोच सोच के आई फील अनसेफ। मन के अंदर अनिश्चितता सी लगती है, डर सा उठता है। आज तो हम ठीक है, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया तो आज तो मैं ठीक हूँ, कल मेरा बुढ़ापा आ गया, मेरे हाथ पैर नहीं चले तो, ये तो जो है ना दर्द देता है। एंड द रियलिटी ऑफ लाइफ इज एज यू सो शैल यू रीप। आप अच्छा कीजिए, आपका अच्छा होगा।
आपने आम का बीज बोया तो उसमें उसमें से तो कांटा निकलने वाला है ही नहीं। एम आई राइट? जो मैं कर रही हूँ, पहले मुझे बीज अच्छा बोना, और वो अच्छा बीज क्या है? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। वो जो पहला लेसन है, मैं आत्मा क्या करती हूँ? आंखों से देखती हूँ। ये बीज है, इस अ सीड जो मैं देख रही हूँ। अब मैं इसको प्यार से देख रही हूँ तो ये आम का बीज है। मैं गुस्से से, घृणा से देख रही हूँ तो ये इसका है, कांटे का बीज है। अब भाई कांटे का बीज बोगे तो क्या मिलेगा? आम मिलेगा? कांटे के बीज से कांटा, आम के बीज से आम, अमरूद के बीज से अमरूद। इसमें ये साइंस है ना? तो अब मैं सेफ कैसे महसूस करूंगी? जब मैं आंखों से प्यार से देखूंगी। फिर दूसरा मेरा कर्म कौन सा है? बोलना। अब मुंह से चाहे प्यार से बोलो, चाहे लड़कर बोलो, चाहे अच्छे शब्द बोलो, दुआओं वाले शब्द बोलो, चाहे किसी को अपशब्द बोलो, इट इज अप टू मी। तो अब मैंने फिर से अगर मैंने प्यार से बोला तो कौन सा बीज हो गया? आप लोग मुझे रिप्लाई कर सकते हैं? मुझे पता नहीं है। कर सकते हैं? शायद बाद में शायद कुछ ऐसा होगा। तो आप अपने आप को खुद ही रिप्लाई दे दीजिए कि अगर आप प्यार से बोलते हैं तो नेचुरली कौन सा बीज है? आम का बीज। और अगर आप कानों से सुनते हैं किसी की बात को, एक तो सुनना होता है प्यार से, और कहते हैं जल्दी बताओ, काम पूरा करो, देर हो रही है हमको। अब सुन तो रहे हैं पर कैसे सुन रहे हैं? उतने प्यार से नहीं सुन रहे हैं। तो कौन सा बीज बोया जा रहा है? अगेन फिर कांटे का बीज बोल रहे हैं। अब भाई कांटे का बीज बोकर फिर कहो मुझे सेफ्टी मिलनी चाहिए, तो भाई वो तो इम्पॉसिबल। लेकिन आप आम का बीज बोते रहिए, यानी अच्छे कर्म करते रहिए। अच्छे कर्म के लिए ऐसे नहीं कोई आपको कहीं जाके लंगर लगाना है, हॉस्पिटल खुलवानी है, बहुत बड़ा स्कूल खुलवाना है, तब वो आपका अच्छा काम है। इसके लिए सब लोग नहीं कर सकते। लेकिन थ्रू आउट द डे, जस्ट जब हम सवेरे उठते हैं और रात को सोते हैं, है ना, इसको हम क्या करें? ठीक से प्लान कर, एक्यूरेटली प्लान कर। अब भले रात को हम सोते हैं और सवेरे उठते हैं, तो लेट अस प्लान इट कि मुझे कितने बजे सोना है। अब मैं रात को 12-1 बजे सोती हूँ और सवेरे 7-8 बजे उठती हूँ। अगेन इट इज, अगेन इट इज, फिर ये कांटे का बीज है ना? सो तो वही 7 घंटे रही हूँ। तो लेट अस प्लान, अगर मैं अपने आप को सेफ करना चाहती हूँ इस अनसर्टेन टाइम पर, तो मुझे रात को टाइम से सोना है। हाँ, अगर रात की ड्यूटी है वो अलग बात है ना, कोई ऐसा स्पेशल कभी कोई काम हो गया वो अलग बात। अदरवाइज हमें रात को टाइम से सोना चाहिए, अराउंड 10, और सवेरे उठना चाहिए बिफोर 5। वी ब्रह्मा कुमारी गेट अप Quarter to 4 और 3:30, पर बाकी सबको कम से कम अपने जिंदगी को सेफ एंड साउंड बनाने के लिए वी हैव टू गेट अप अर्ली। अर्ली उठने से क्या होता है? वी हैव एम्पल टाइम। हम टाइम से उठ करके ठीक से नहाते धोते हैं, अपनी जो छोटी मोटी सेवाएं हैं, है ना, जो भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए शांति से करते हैं। अब यही काम अगर हमारा शॉर्ट ऑफ टाइम होता है, तो हम नहाएंगे भी हबर शबर में, कुछ चाय वाय बनानी है, बच्चों को भेजना है, या अपने को ऑफिस जाना है, जो भी काम करेंगे वो कैसे करेंगे? बहुत जल्दी जल्दबाजी में करेंगे, तो क्या हो जाएगा? अशांति हो जाएगी। तो कैसा फील करेंगे? अशांत महसूस करेंगे। इसे तो काम हमें वही करने हैं, परंतु इसके अंदर अब क्या, एक एक्यूरेसी को डेवलप करना है और रियलिटी को डेवलप करना है। द व्हाट इज माय रियलिटी? मेरी जिंदगी का सत्य क्या है? दिस बॉडी इज माय कॉस्ट्यूम, दिस बॉडी इज माय इंस्ट्रूमेंट, एंड हु एम आई? आई एम अ सोल। मैं एक आत्मा हूँ। ये इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पहला पाठ है। इसको हम जितना अच्छी तरह समझ लेते हैं और समझने के साथ साथ इसको प्रैक्टिस करते हैं, उतना हमारी लाइफ सेफ होती जाती है। ठीक है ना? तो हमारे, मेरे अपने शरीर और मेरे इतने जो रिलेटिव्स हैं, इन सब को मैं कैसे सेफ महसूस करूंगी? जब मैं इनको रियलिटी में देखूंगी। और मान लीजिए कोई हमारा नियर एंड डियर शरीर छोड़ता भी है, तो हमको ये बात याद रहती है कि आत्मा जो है ये शरीर छोड़ के गई, और एक नया बच्चा बन करके मेरे ही आसपास, देखो दुनिया में जितने भी हम लोग हैं,
ये आत्मिक ज्ञान हमें ये रियलाइज कराता है कि जितनी भी हम सब हैं, whether we belong to any state, whether we belong to any country, हम सब कौन है? आत्मा है। तो जितने भी हम आत्मा है, वी ऑल बिलोंग टू द सुप्रीम सोल, हम परमात्मा के बच्चे हैं। तो वो मेरे घर से मेरे भाई के घर में गया। अब कोई भी चीज हमसे हट करके हमारे भाई को मिलती है और हमें पता लगता है मेरे ही भाई को मिली है, और मैं सचमुच ही अगर अपने भाई से प्यार करती हूँ, तो मुझे दुख होगा या शांति है कि चलो मुझे नहीं मिला तो मेरे भाई को मिल गया, है ना? तो ये आत्मा जो यहाँ से गई, कहाँ गई? मेरे एक और भाई के पास गई। ये क्या देती है? मुझे सुकून देती है। तो कोई किसी की भी जब शरीर छोड़ने का एक दर्द है जो मुझे बहुत दुख देता है, और मैं इस रियलिटी को महसूस करती हूँ कि आत्मा यहाँ पर अपना रोल बजाकर गई, इसका यहाँ रोल पूरा हो गया, और ये अब अपना रोल फलाने एक और भाई के पास, मेरा ही अपना भाई, उनके पास जाके बजा रही। तो भाई आप बताओ, दर्द होगा या शांति होगी? शांति होगी ना। तो ये वाला जो एक हमारी बहुत बड़ी चैलेंज थी, जो हमें दुख दिया करती थी, है? सोच कर कि पता नहीं आज तो हम ठीक हैं, कल पता नहीं क्या होगा, मुझे क्या होगा या मेरे वालों को क्या होगा। तो दोनों के प्रति हमारी मन में ऐसी शुभ चिंतन से, रियल चिंतन से, श्रेष्ठ चिंतन से हम भी साउंड फील करते हैं, और वो हमारी वाइब्रेशन जब दूसरों तक पहुंचते हैं तो उनको भी साउंड फील कराते हैं। एम आई राइट? दूसरी चैलेंज जो मुझे लगती है कि हम इस संसार में हैं, और हमारे लिए दूसरा जो सबसे ज्यादा हमारा प्रिय है, हमारा पैसा, है ना? जो मनी मैटर्स होते हैं, ये भी हमारी जिंदगी की खुशियों को, अगर हमारे पास ठीक है, साउंड ठीक रहता है, पैसा रुपया, तो हमें खुशी मिलती है। और कभी ऐसे लगता है पता नहीं कल कुछ हो ना जाए, है ना? आज हम जिस समय से गुजर रहे हैं, जॉब सिक्योरिटीज कितनी कम हो गई है ना? आज हमारा जॉब है, कल रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना? कभी कभी महसूस करते हैं कि जो चीजें हमने बहुत शौक से खरीदी थी, सपोजिंग मैंने एक बहुत अच्छा मोबाइल खरीदा, और मैं जब ट्रैवल कर रही थी मैंने रखा और कोई उसको उठा करके ले गया, तो भाई कितना लगता तो है ना, भाई इतना महंगा था, इतना अच्छा था, और ये कोई ले गया। ऐसे और ऐसी कई चीजें जो मनी मैटर से हम चीजें लेकर आते हैं, बाद में वो ठीक नहीं निकलती हैं या टूट फूट जाती हैं, पैसों से रिलेटेड चीजें। तो उसमें भी हमें बड़ा फील होता है कि यार हमारी इतनी अच्छी चीज, इतनी महंगी चीज है, ये सब चीजें जो है वो मेरे से क्यों छूट गई, मेरे से छूटनी नहीं चाहिए, है ना? कभी बिजनेस में इतना लॉस हो जाता है, जो लगता है कि ये तो बहुत, अब लाइफ बड़ी है, कैसी हो गई, रुइन हो गई है बिल्कुल। तो ये जो पैसों से रिलेटेड जो चीजें हैं, इसमें मेरे को तो जिंदगी में ये समझ में आया है कि जिंदगी में जो भी हमें पैसा है, वो हमारी अपनी, जो हमने पुराना किया हुआ है, जो भी हमने शुरू में बताया ना कि आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म करती है, और देन एंड देयर उस आत्मा के अंदर उसके कर्म का फल जुड़ जाता है, जिसको हम संस्कार कहते हैं। तो और वो जो मेरे संस्कारों में जुड़ गया, रिकॉर्ड हो गया, उसका ही फल हमें फिर मिलता है। तो अगर मान लीजिए हमारा पैसा कहीं लुट जाता है, मोबाइल कोई ले गया, बिजनेस में कोई लॉस हो गया, तो ये पक्का है कि मेरा पैसे पर जरूर कुछ ना कुछ पिछले समय में मैंने पैसे का ठीक से जो इस्तेमाल करना चाहिए था नहीं किया। अब इसलिए मुझे इस वाले जन्म में इस समय पर उस कर्म के सिद्धांत के अनुसार से, कर्म की थियोरी के अनुसार से, अब इस जन्म में मुझे पैसा उतना नहीं प्राप्त, है ना? इसलिए बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा था, चलते चलते वो पैसा मेरे से छूट गया, क्योंकि मैंने कभी पिछले समय पर पैसे का मिसयूज किया था, इसलिए पैसा मेरे से दूर हो जाता है। तो इसलिए हम उसके लिए मन के अंदर कोई चिंता ना करें, दुख ना करें। जो अच्छी दोबारा से हम मेहनत कर सकते हैं जरूर करें, क्योंकि अब अगर हम अच्छा बीज बोएंगे तो जरूर हमें अच्छा फल मिलेगा। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है, जो हमें भगवान के द्वारा मिली है,
कि जो आत्मा, जो परमात्मा का बच्चा बहुत प्यार से, मेहनत से अच्छी तरह से काम करता है, तो भगवान ने गारंटी ली हुई है। याद आ रही है आप सबको बात? भगवान ने कहा है हलवा पूरी मिले कि ना मिले, पर दाल रोटी तो जरूर मिले। और भाई आप सच सच बताओ, पूरी हम कितने दिन खा सकते हैं? 1 या 2 दिन। 1-2 दिन के बाद तो फिर कहते हैं भाई डाइजेस्ट नहीं हो रहा। हाँ? तो इसलिए भगवान ने हमारे लिए गारंटी ली हुई है, आप अच्छे कर्म करते जाओ, सच्चाई से नेक रास्ते पर चलकर कमाते जाओ और सबके साथ मिलकर रहो, तो दाल रोटी का जो है वो परमात्मा ने हमारे साथ गारंटी लिया है। तो फिर हम भाई दुखी किस लिए हो? ठीक है ना? तो इसलिए पैसा हमारे जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अगर कभी भी हमसे वो दूर होता है, ध्यान पूरा रखना है, अपनी सभी सभी चीजों की सेफ्टी जरूर रखनी है, परंतु अगर पैसा हमारे से दूर हो जाता है तो उसमें ज्यादा दुखी नहीं होना। जितना हमारे किस्मत का है वो कोई हमसे छीन नहीं सकता, और जो हमारी किस्मत का नहीं है वो आकर भी हमारे पुराने हिसाब किताब चुकतू होने के लिए वो हमसे छूट जाता है। तो जैसे ही छूटे तो याद आ जाना चाहिए। ऐसे नहीं छोड़ दो और फिर कहो जी हमारी किस्मत का नहीं था, ऐसे हम नहीं कह रहे हैं। हमने बहुत मेहनत किया उसको सेफ्टी से रखने का, परंतु फिर भी अगर छूट रहा है तो उसको कर्म के सिद्धांत के अनुसार से उसको मन से विदा कर दो। ठीक है, ये हमारे हिस्से का नहीं था, ये हमारी किस्मत का नहीं था, इससे ये चीज टूट गई, या ये मोबाइल चला गया, या इस बिजनेस के अंदर मुझे ये लॉस हो गया, लेकिन आज और अभी हमें अच्छे कर्म करके, दोबारा से मेहनत करके अपने पैसे को दोबारा से जुटाना है, और उस परमात्मा को जो हम साथी मानकर चलेंगे और परमात्मा को सदा याद करते रहेंगे, उनकी श्रीमत अनुसार से अपना पैसा कमाएंगे, तो भगवान ने इस जन्म के लिए हमारी गारंटी की हुई है कि लास्ट तक हम सबको, जो जो भगवान पर पूरा निश्चय विश्वास करके चल रहे हैं, उनको दाल रोटी तो अवश्य मिलेगी। तो भाई फिर कैसा लगेगा? सेफ लगेगा कि अनसेफ लगेगा? सेफ लग रहा है ना? और तीसरी सबसे ज्यादा चैलेंजिंग बात है, हमारे संबंधों के अंदर जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ गई है ना? आज जिन्हें हम अपना कहते हैं, हर एक ऐसे ही कहते हैं, जिसे हमने अपना समझा था ना, उसने मुझे बहुत धोखा दिया। और वो, उसमें हमारा फ्रेंड सर्कल भी है, हमारे जो ब्लड रिलेशन वाले अपने बहन भाई भी हैं ना, हमारे अपने बच्चे भी हैं, माताएं ऐसे बताती है, हमारे अपने बच्चे भी हैं जिनको हमने इतने प्यार से पाला है ना, इतना उनके ऊपर सब कुछ न्योछावर किया, वो हमारे बच्चे जो है ना आज हमारे साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं। वो वाला जो दर्द है ना, वो बड़ा अपने आप को अनसेफ महसूस कराता है। बताओ क्या होगा हमारा, हमारे साथ ऐसा किया गया है ना। वो जो दर्द है ना, उसको झेलना सबसे ज्यादा मुश्किल है। उसमें तो बड़ा अपने आप को अनसेफ महसूस करते हैं। तो इसके लिए भी जो वो पहला है ना हमारे पास लेसन, जिसको मैंने शुरू में ही बताया कि हम सब कौन है, शरीर के अंदर आत्मा है। अब मैं आत्मा ने इस शरीर के द्वारा जो काम किया, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो मैंने आंखों से देखा, जो मुंह से बोला, जो कानों से सुना, एंड कब से शुरू किया? व्हेन आई वाज 1 day old चाइल्ड। इस शरीर के अंदर जब मैं पहले दिन पैदा हुई थी, उस दिन से लेकर और आज तक की जर्नी में मैंने यही सब कुछ किया हुआ है, और जो कुछ किया है वो मेरे अंदर यहाँ पर रिकॉर्डेड है। अब ये जो मेरे सामने मेरे अपने जो नियर एंड डियर है, और जो मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, है ना, तो जो वो ठीक नहीं कर रहे हैं, ये इस बात की गवाही है कि जरूर मैंने पहले कुछ गलत किया है ना। फिर से वही लाइन रिपीट कर रही हूँ, एज यू सो सोशल ड्यूटी। अगर मेरे साथ आज अच्छा नहीं हो रहा है, दैट शोज कि पास्ट में मैंने जरूर कुछ गलत किया। इस एविडेंस, मेरे साथ अच्छा ना होना इस बात की एविडेंस है
कि मैंने पहले कुछ गलत किया है, और जो मैंने गलत किया है उसका फल मुझे इस अपने नियर डियर के द्वारा जो अच्छा मेरे साथ व्यवहार नहीं हो रहा है, इट इज ड्यू टू मेरे अपने कर्म की वजह से। ये बुरा नहीं है जिसके लिए मैं कह रही हूँ मेरा बेटा, मेरा फ्रेंड, या मेरा वो कजन जिसके लिए मैंने इतना समझा था, मैं अपने भाई से ज्यादा मैंने कजन पे बिलीव किया था, है ना। जो कुछ भी है, जिनको मैंने बहुत अपना अच्छा समझकर व्यवहार किया, पर वो जो है मुझे रीपे वैसा नहीं कर, तो वो जो रीपे ठीक से नहीं मिल रहा है, उसका कारण क्या है? जो मैंने ठीक नहीं किया है उसका फल, तो ये जो व्यक्ति है ये बुरा नहीं है। कौन बुरा है? जो मैंने बुरा किया। तो जो मैंने बुरा किया था उस फल को मिलने के लिए, ये फलाना जो मेरा जो भी रिलेशन है जिससे मैं आज बहुत मन से बहुत दर्द में हूँ, बड़ा अनसेफ महसूस कर रही हूँ, बताओ आज ऐसा हो गया, कल और पता नहीं क्या हो। तो मुझे क्या रियलिटी को महसूस करना है कि ये व्यक्ति बुरा नहीं, जो मैंने बुरा किया था इसके द्वारा मेरे बुरे किए हुए कर्म का फल मिल रहा है। अब जैसे ही मैंने ये सोचा कि ये बुरा नहीं है, मेरा ये कजन बुरा नहीं है, मेरा ये बेटा बुरा नहीं है, मेरी ये माँ बुरी नहीं है, मेरा ये पति बुरा नहीं है, जो भी रिलेशन से मैं तंग हो रही, ये बुरे नहीं है, बट मैंने जो बुरा किया था उसका फल मुझे इनके द्वारा मिल रहा है। अब जैसे ही मेरे मन में ये रियल थॉट आया, अब मेरे जो पहले उनके प्रति वो जो दृष्टि थी, ये मेरे साथ ऐसा करते हैं, अब क्या समझ में आया? मैंने जो बुरा किया, दृष्टि कहाँ गई? अब अपने ऊपर गई। अब उनके पास कौन सी दृष्टि गई कि ये भी एक आत्मा है, और ये जो भी है मेरा कजन या बेटा या पति या जो भी रिलेशन है, ये किसकी, इनके अंदर जो आत्मा है वो किसकी है? परमात्मा की। अब मेरी सोच के अंदर क्या आ गया? कितना अच्छा बना, रियलिटी आ गई, सच्चाई आ गई। और जैसे ही मैंने कहा ये आत्मा परमात्मा की है, तो मेरी दृष्टि उनके ऊपर अच्छी है। अब फिर वो सामने आए, तो मैंने उनसे, जब ये आत्मा परमात्मा की है तो नेचुरली फिर मैं कैसे बात करूंगी? प्यार से बात करूंगी। और जैसे ही मैंने प्यार से बात की, तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया? रिकॉर्डिंग हो गया प्यार वाला। और ये जो लोग थे, जो अभी तक मैं पहले उनको ऐसे आते ही देखती थी, ये वही वाला मेरा कजन है जिसने मेरे साथ धोखा किया। अब मेरी दृष्टि क्या जा रही है? ये वो आत्मा है जो परमात्मा की। तो फिर वो भी क्या, जाके रिपोर्ट करते हैं हमारे बारे में। पता है, आज जब मैं गया ना अपनी बहन के पास, वही जो मेरी कजन है ना, आज तो बड़ा प्यार से बात कर रही थी, सच बड़ा अच्छा लगा। तो देखो, हमारे पीछे से भी हमारे बारे में क्या हो रही? प्रशंसा। और सामने से भी वो भरपूर होकर जा रहे हैं हमारे, आज हमारी बहन ने आज हमसे बहुत अच्छी बात, है ना। तो इस तरह से क्या हो गया? जो मेरे मन में एक डर था कि पता नहीं क्या होगा, अब क्या हो गया? आई एम फीलिंग सेफ। तो ऐसे हर बात में, हर चीज में, जब हम इस रियलिटी को महसूस करना शुरू करते हैं कि ये शरीर, ये सृष्टि क्या है, इस सृष्टि रंगमंच पर हम अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, है ना। अब देखो, अनसेफ्टी इसलिए भी महसूस होती है क्योंकि हमारा मन जो है ना, वो ऐसा सोचने लगता है कि जैसा मैं करता हूँ ऐसा ही इसको करना चाहिए। और जब वो नहीं करता तो हमको अनसेफ लगता है। बताओ, इससे इतना प्यार से बात किया, फिर ये करता ही नहीं है हमसे बात। हमने इसको इतनी मदद की, ये हमको करता ही नहीं है। पता नहीं आगे चलकर हमारा क्या होने वाला है। मैं आपको एक रियल बात बता रही हूँ कि एक बहन हमारे सेंटर पे आई, और बड़ी यंग एज की थी। और उसने, वो हमारे यहाँ शिवानी बहन को, वैसे तो वर्ल्ड लेवल पर आज सभी लोग शिवानी बहन को बहुत सुनते हैं, तो उसे शिवानी बहन से सुना था और हमारे सेंटर पर आई। और उसको बताया गया था कोर्स होता है यहाँ पर, तो उसको हमने पहले दिन ये आत्मा को कोर्स कराया, उसको बहुत अपील किया, बहुत अच्छा लगा, कहती हाँ मैं तो ना रोज आऊंगी। पर वो सेकंड डे जो उसने टाइम फिक्स किया था वो नहीं आई, तो हम सोचने लगे शायद कुछ काम पड़ गया होगा। थर्ड डे भी नहीं आई, तो हमारे को फोन नंबर दी थी, तो हमने उनको फोन किया कि बहन आप आए नहीं, कल भी नहीं आए, आज भी नहीं आए। कहते मैंने थोड़ा ना दिक्कत में थी, ठीक है मैं अभी आती। तो आ गई और कहने लगी आज ना कोर्स नहीं करेंगे,
क्योंकि आज ना मुझे बहुत स्ट्रेस है। कहा, अच्छा क्या स्ट्रेस है? कहती आज बातें करेंगे। तो ठीक है भाई, अब बेचारी दर्द में है, परेशान है, पता नहीं क्यों। तो हमने कहा ठीक है, बातें कर लेते हैं। कहाँ, बताओ कैसे हैं आपके परिवार में, कौन कौन है? तो कहने लगी, परिवार में तो है, हमारा छोटा सा ही परिवार है, पर मैं बहन जी आपको एक बात बता। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? कहती मैंने ना ये सोच लिया है कि मेरा बेटा है ना, तो मैं उस बेटे की शादी करते ही ना उसको अलग कर दूंगी। तो अच्छा, क्योंकि आपको पता है ना आजकल बनती तो है नहीं किसी की, फिर खामखा फिर लड़ाई झगड़े के बाद फिर हम अलग हों। उससे अच्छा तो है कि मैं इसको शादी होते ही मैं अलग कर दूं। और आपका क्या विचार है? मैंने कहा "हाँ भाई, जैसे आपको ठीक लगे"। लेकिन मैं उसको देखती जा रही थी और सोचती जा रही थी कि अच्छा, पता नहीं इसका बेटा इतना बड़ा हो गया कि शादी के लायक भी हो गया है, जो ऐसी बातें कर रही। तो कहती है बस मैंने ये तो पक्का ही निर्णय ले लिया है कि व्हेन ही विल गेट मैरिड और मैं उसको अलग कर दूंगी। है ना, आज का जमाना बहुत ऐसी ऐसी बातें वो कर रही थी। तो अब मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि अपीयरेंस से तो वो छोटी ही लग रही थी। तो मैंने कहा कि बहन आप अगर मैं आपसे एक बात पूछ लेती हूँ कि आपका बेटा कितना बड़ा है? कहती है, कितना बड़ा, 3 साल का है। आप देखो, वो 3 साल का बेटा है और व्हाट शी वाज थिंकिंग अबाउट कि जब ये शादी करेगा तो मैं उसको शादी होते ही उसको मैं सेपरेट कर दूंगी, अपने पास नहीं रखूंगी। तो हम भविष्य को, जो अभी इतना दूर है, उसको आज ही हम इतने दुख के साथ ले रहे हैं, छोटी छोटी बातों को इतना दुख के साथ ले रहे हैं। तो अगर अभी से हम ऐसे ही विचार रखेंगे तो बताओ, अनसेफ तो महसूस करेंगे ही करेंगे। है ना, अब छोटा बच्चा तो कहीं कहना मान रहा होगा, कहीं नहीं मान रहा होगा। तो हमें रियलिटीज को भी महसूस करना है ना। तो जो भी हमारे आसपास है, तो रियलिटीज कि ये भी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूँ, और हर एक का रोल अलग अलग है। कोई आपने ऐसी मूवी देखी है जिसमें सबका रोल एक जैसा? और अगर ऐसी मूवी होगी तो उसको कौन देखेगा? कहेंगे बड़ी बोर मूवी थी। है ना। तो सृष्टि भी एक बहुत बड़ी, ये सृष्टि क्या है, मूवी चल रही है। और इस वाले स्टेज पर वी ऑल आर प्लेइंग आवर पार्ट। हम सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो हम जो अपना पार्ट बजा रहे हैं, तो हमें अपने ऊपर फोकस रहना है। अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, दूसरों से भी ऐसी होती है, जैसा मेरा रोल है ना ऐसा इसका भी होना चाहिए। देखो, मैं आपके साथ कभी ऐसे गलत बोलती हूँ, आपके साथ ऐसे भी गलत बोलते हो, है ना। अब फिर हम अपने आप को अनसेफ महसूस करते हैं, ये ऐसे ही बोलती रहेगी तो मेरी जिंदगी का क्या होगा? अरे इसको रियलिटी में देखो ना, सब आत्माएं हैं, सब एक्टर्स हैं, सबका रोल अलग अलग है। अब सबका रोल एक जैसा होगा तो भाई कैसे बात बनेगी? मैं आपको छोटी सी कहानी मतलब इंसान समझ लीजिए। जैसे हम उम्मीद करते हैं सब एक जैसे होने चाहिए। तो एक ऐसे भक्त थे, उसने भगवान को बहुत पूजा किया और भगवान से कहा कि भगवान, ये ठीक नहीं है, आप सबको ना एक जैसा बना दो, ये ठीक नहीं है, सबको आपने अलग अलग किया हुआ है ना, ये ठीक नहीं है। किसी को अमीर किसी को गरीब, ऐसे ठीक नहीं है। भगवान ने कहा नहीं, ऐसे ही ठीक चलता है। तो उसने कहा नहीं भाई, मेरी उम्मीद है आप ना एक ऐसा दुनिया बनाओ जिसमें सब एक जैसे हो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तूने इतनी भक्ति किया है तो मैं ऐसी दुनिया बना देता हूँ। तो उसने ऐसी दुनिया बना दी। अब यहाँ पर जो एक कारपेंटर था वो भी वहां पहुंच गया, एक प्लम्बर था वो भी पहुंच पहुंच गया, और जो एक अच्छा ऑफिसर था वो भी पहुंच गया, और भगवान ने इसको एक अच्छी सी दुनिया बना दी। अब क्या हुआ, वो जो मकान था ना उसके अंदर थोड़ा सा कुछ दिक्कत हुआ। वैसे सब अच्छे मकान थे, पर कभी कभी तो नए मकान में भी कोई दिक्कत आ जाती है। अब उसको पता था ये वाला जो फलाना है ना चौथे मकान में जो रहता है, ये प्लम्बर है पिछले जन्म का। अभी भगवान ने इसको यहाँ पर अच्छा सा बना दिया। तो ना वो उसके पास जाता है कि भैया, तुम तो प्लम्बर है ना, तुम जरा मेरे मकान में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, नल का ठीक काम नहीं कर रहा, उसको ठीक कर दे। कहता मैं क्यों करूं? कहता फिर तुझे तो आता है ना, तू तो प्लम्बर है ना, प्लम्बर से तो तू यहाँ पर आया। कहता हाँ, मैं पिछले जन्म का प्लम्बर हूँ, पर अब मैं क्यों करूँ तुम्हारा ये काम? कहता भाई तुम्हें आता है और मैं दिक्कत में हूँ, मैं तो तुम्हें पता है ना मैं इंजीनियर था, मैं तो वही वाला इंजीनियर हूँ। कहता नहीं, मैं प्लम्बर थोड़ी ना हूँ, मैं काम नहीं कर सकता। बड़ा वो दिक्कत में आया, बताओ नल का अभी इतना पानी टप टप बह रहा है और सारा वो भर गया है पानी, ये तो मदद ही नहीं कर रहा। फिर उसके दरवाजे में कुछ प्रॉब्लम आई। उसको पता था वो वाला बंदा जो है वो कारपेंटर है।
फिर उसको जाकर रिक्वेस्ट करता है कि भाई तुम थोड़ा मेरे ये दरवाजे को ठीक कर दे, तुम कारपेंटर हो ना पिछले जन्म वाले। उसको याद था, उसने कहा हाँ मैं कारपेंटर हूँ, पर मैं अब कारपेंटर थोड़ी ना हूँ, मैं तुम्हारा काम ये क्यों करूँ। तो वो सोचने लगा ना, भगवान मुझे ठीक ही कह रहे थे कि देखो दुनिया में ना ये सब अपने अपने अनुसार से जहां जहां पर है ना, वो अपना रोल ठीक कर रहे हैं। और मैं क्या महसूस कर रहा हूँ कि सारे एक जैसे हो जाएं, सचमुच एक जैसे होने से तो बड़ा ही गड़बड़ हो गया। फिर वो भगवान को याद करता है, कहता है भगवान जी आप सचमुच ठीक किया हुआ था आपने, मैंने ही गलत सोचा, तो प्लीज अब दोबारा से रीइंस्टेट कर दो, जैसे लोग थे ना उनको वहीं पर भेज दो, वैसे ही कर, है ना। तो इस सृष्टि में जो कोई व्यक्ति है, जहां पर जो कर रहा है उसकी बुद्धि अनुसार से वो ठीक कर रहा है ना। और हमारी एक्सपेक्टेशन क्या हो जाती है, इसको मेरे जैसा होना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर्स। अनसेफ क्यों महसूस करते हैं, ये मेरे जैसा क्यों नहीं करता, ये मेरे से प्यार से क्यों नहीं बोलता, अरे उसका रोल ही ऐसा है। वो एक एक जो मूवी है, एक विलेन होता है और एक हीरो होता है। अब विलेन से हम उम्मीद करें भाई ये हीरो बन जाए, ये तो हो नहीं सकता ना। तो क्या करे, जो जैसा है उसको महसूस करे वैसा, और मैं अपने रोल को ठीक अदा करूं। जो मैं ठीक करूंगा उसका फल मुझे ठीक मिलेगा। मेरा कर्म मेरी किस्मत, दूसरे का कर्म उसकी किस्मत। अब मेरी हम लोगों का अनसेफ्टी का कारण क्या है, हम ये सोचते हैं कि उसको भी मेरे अनुसार से मेरे जैसा रोल अदा करना चाहिए। तो जब हम इस रियलिटी को महसूस करते हैं, वी ऑल आर एक्टर्स, हम सब आत्माएं इस सृष्टि पर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। देखो जहां पर जिस फैमिली में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जिस कंपनी में आप कहीं ऊंचे पद पर हैं, तो आपको अपने छोटों को गाइड करना आपका फर्ज है। लेकिन गाइड करते वक्त भी हर एक का स्टेमिना अलग अलग है, ये वाली रियलिटी को महसूस करना, है ना। इंजीनियर भी दो होंगे ना, तो दोनों इंजीनियर्स का जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है वो अलग अलग। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। जितना इस रियलिटी ऑफ लाइफ को महसूस करोगे, उतना सेफ महसूस करोगे, साउंड महसूस करोगे, खुशनुमा महसूस करोगे। जब कहोगे मेरे जैसा ही होना चाहिए, या फिर जैसे मैंने कहा वैसा होना चाहिए, आप अपने आप से पूछिए, आप कितनों का कहना, आपको जो कहा जाता है उतना का उतना, वैसा का वैसा मान लेते हो, मानते हो? नहीं मानते, नहीं मानते, पता है हम सबको पता है, हमको पता है हम सबका कहना नहीं मानते, उतना नहीं मानते जितना दूसरे हमसे उम्मीद करते हैं। तो जब मैं दूसरों का कहना उतना नहीं मान सकती हूँ, तो दूसरे मेरे से, दूसरों को मैं क्यों उम्मीद कर रही हूँ। लेकिन फिर से, अगर आप बड़े हैं, कंपनी के मैनेजर, तो आपको अपने छोटों को, जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको ठीक गाइड करते रहना चाहिए। ये नहीं कि इनका तो रोल ही ऐसा है, ऐसे छोड़ना नहीं है। लेकिन उनको गाइड करने के बाद उस रियलिटी में भी रहना है कि देखो जितना इनका स्टेमिना होगा, जितना इनका अंदर कैलिबर होगा, उतना ये करेंगे, नहीं तो ये भी ऑफिसर बन जाते हैं। वो आपके सबऑर्डिनेट क्यों हैं, आप ऑफिसर क्यों हैं? आप घर में बड़े हैं, आपको अपने छोटों को गाइड करना है कि अपना डिसिप्लिन लाइफ होना चाहिए, टाइम से उठो, टाइम से सब कुछ करो। आप पूरा गाइड करते रहो और अपनी गाइडेंस देना, क्योंकि मैं बड़ी हूँ, ये मेरा फर्ज है। पर ये कितना मानेंगे, ये उनकी किस्मत है। तो हम किसकी किस्मत बना नहीं सकते, लेकिन हम केवल गाइड कर सकते हैं। तो जैसे भगवान हमको गाइड करते हैं, ऐसे हम उनकी गाइडेंस में चल रहे हैं। और हमें भी अपने छोटों को गाइड करते रहना है कि अपने आप को कौन सी रियलिटी में महसूस करना है, कि शरीर के अंदर मैं आत्मा हूँ। और जब मैं आत्मा हूँ, आई बिलोंग टू द सुप्रीम सोल। हम सब आत्माएं एक परमात्मा की संतान। तो सुरक्षा का कवच क्या है, वो परमात्मा। तो जितना स्वयं को इस सच्चाई में रखते हैं थ्रू आउट द डे, और साथ साथ में उस परमात्मा के साथ मन से जुड़े रहते हैं, उस परमात्मा को अपना सच्चा साथी मानकर चलते हैं, तो उस परमात्मा के साथ जो हमारी मन की कनेक्टिविटी रहती है, उससे जो हमको शक्ति मिलती है, वो शक्ति हमारी जो भी चैलेंजेस हैं उसमें हमको मदद करती है।
तो अपने आप को अपनी रियलिटी में महसूस करना, मैं कौन, मेरा कौन, उस कौन के साथ जिनका मैं हूँ, उनको भी सदा उनके साथ एफिलिएटेड रहना, विशेष बैठकर भी याद करना, और सारा दिन में भी उनके साथ अपना पूरा एफिलिएशन फील करना कि मैं उस परमात्मा के हूँ। तो वो जो एफिलिएशन है परमात्मा के साथ, जिसे कर्म योग कहा गया, जब हम स्पेशल बैठ करके याद करते हैं, ये हमारा कर्म है, ये विशेष योग है। और जब हम कर्म करते वक्त भगवान को याद करते हैं, भगवान के साथ अपना एफिलिएशन महसूस करते हैं, ये हमारा कर्म योग है। दोनों मिलाकर ये हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी शक्ति है। और जो शक्ति है वो सदा सेफ्टी है। जैसे मान लिया मैंने बहुत पैसा अर्न किया हुआ है, तो मुझे बड़ा सेफ महसूस करता है कि कुछ भी मुझे लेना होगा तो मैं ले लूं, कहीं कोई मुझसे कुछ मांगेगा तो मैं दे दूंगी, है ना। और ऐसे कुछ ऐसे अचानक का कोई पार्ट आ गया तो मेरा इतना बैंक बैलेंस तो है ना। तो ये सब भी क्या करता है, पैसा हमें सेफ्टी, संसार की सेफ्टी की महसूसता कराता है। ठीक इसी तरह से हम लोग जब अपने को अपनी इस रियलिटी में महसूस करते हैं, तो ये अपने आप में शक्ति है। और फिर उस परमात्मा के साथ जुड़े रहते हैं, तो जिसके साथ हजार भुजाओं वाला भगवान अनसेफ तो हो ही नहीं सकता। तो चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है, अनड्यू हो रहा, तो रियलिटी हमको भगवान ने ये भी बताई है ना, कि सृष्टि पे सतयुग भी बीत गया, त्रेता भी बीत गया, द्वापर भी बीत गया, और हम एट द लास्ट वर्ज में है ना। कलयुग का अंत ये लास्ट वर्ज है, और कलयुग से फिर हमको कहाँ जाना है, सतयुग में जाना। अब बताओ, कलयुग के एंड में है, जैसे हमारे अभी दिल्ली में अभी रात है, आपके यहाँ पर शाम है ना। अब रात में तो अंधेरा होगा ही ना। अब मैं सोचूं कि रात है और अंधेरा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर इस वक्त गर्मी भी बहुत है। अब गर्मी के मैं मौसम में सोचूं कि गर्मी नहीं होनी चाहिए, ये मेरा सोच ही गलत। अब रात है तो हमने रोशनी का इंतजाम किया हुआ है, पहले से ही सारे कनेक्शन लिए हुए हैं। गर्मी है तो उसका भी इंतजाम किया हुआ है, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है। तो हम कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होने वाला, क्योंकि वी आर लास्ट में, कलयुग के अंत में आत्माओं के अंदर शक्ति नहीं। वो सतयुग से चलना शुरू की थी, अब कलयुग के एंड तक बिल्कुल शक्तिहीन कमजोर आत्माएं हो चुकी है। अब कमजोर आत्माओं से हम सोचें कि हमारे साथ बहुत प्यार मिले, सत्यता रहे, सब कुछ अच्छा हो, नहीं होगा भाई। इसके लिए क्या करो, अपनी राइट लगा के रखो। बहुत लोगों के द्वारा जो है ना आपको गर्मी मिलेगी, आप अपना एसी ऑन रखो। कौन सा एसी? आमा पीसफुल सो, मैं शांत स्वरूप पर, उस परमात्मा के साथ अपना पूरा एफिलिएशन रखो। याद रखो कि आत्माएं शक्तिहीन है, इनके अंदर शक्ति नहीं है। शक्तिहीन आत्माओं से ऐसी ऊंची ऊंची बातों की उम्मीद मत करो। सत्युग नहीं है अभी, कलयुग का अंत। ये रियलिटीज क्या करती है, हमें शक्ति प्रदान करती हैं, जो हमारे जीवन में बहुत हमें क्या करती है, शक्ति देती है, और हमें सेफ्टी का सदा अनुभव कराती है। ठीक है, तो अभी मैं सोचती हूँ कि पहले हम 2-3 मिनट मेडिटेशन करेंगे, और फिर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो हम आंसर। ठीक है, चलो 2-3 मिनट के लिए हम इस रियलिटी को महसूस भी करेंगे, और अपने आप को सेफ भी महसूस करेंगे। ओम शांति। आज हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन है। हम सब परमात्मा की संतान, ईश्वर की औलाद, परमात्मा के सच्चे बच्चे अपने आप को अपनी रियलिटी में महसूस कर रहे हैं। इस शरीर के अंदर जहां पर तिलक लगाया जाता है, यहाँ बैठी हुई
मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप बिंदु रूप आत्मा। मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूँ। शांत स्वरूप, सुख स्वरूप हूँ। मैं एक अपने इस सच्चे रूप में बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरा सच्चा स्वरूप कितना सशक्त है। शांति में शक्ति, शांति में सुकून। इस शांति में हर प्रकार, हर बात को समझने की योग्यता है। शांति मुझे सब कुछ प्राप्त करवाती है। शांति मुझ आत्मा का सच्चा धर्म। मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर परमात्मा की संतान। उस सच्चे परमात्मा से मुझ आत्मा पर शांति की किरणें पड़ रही। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, ज्योति स्वरूप परमात्मा से शांति की किरणें प्राप्त कर रही। वो ज्योति स्वरूप परमात्मा जो मुझ आत्मा के सच्चे पिता है, बहुत प्यार से, बहुत अपनेपन से मुझे शांति की किरणें प्रदान कर रहे हैं। मैं इन सब किरणों को प्राप्त कर स्वयं को सशक्त महसूस कर रही हूँ। ये शक्ति ही मुझे सदा सेफ रखती। ये शक्ति ही मेरी कवच है। मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं ज्योति स्वरूप बिंदु रूप आत्मा। ओम शांति, शांति, शांति। ओम शांति। ओम शुक्रिया शांति। दीदी। If you have आप any questions, please you can ask. ओके, एक आया है, when people surround you with fear, how is it possible to solve pressure? So I think जब वो माहौल ऐसा है, इमीडिएट माहौल है डर का, तो उस प्रेशर से कैसे डील करते हैं? मेरे ख्याल से ये सवाल है। देखो, एक डर होता है इज्जत का, दूसरा डर होता है मरने का, हाँ? तीसरा डर होता है मेरे हाथ से मेरी ये पोस्ट वगैरह कुछ न चली जाए, है ना। ये इसी प्रकार के कई डर होते हैं ना मन के अंदर। तो लेट मी पहले क्लियर हो कि मुझे किस चीज से डर लगता है। अगर वो मरने का डर है तो आत्मा तो मरती ही नहीं, हमें पता ही है। हम ये छोड़ेंगे तो इधर से छोड़ेंगे, इधर से मिलने वाला है। मैं इधर से आज शरीर छोड़ूंगी तो मुझे नया, और अभी तो बड़े हो गए, उम्र बड़ी हो गई, तब छोटा सा प्यारा सा शरीर मिलने वाला है। तो फिर मरने से क्यों डर लगेगा। और जब मैं कैपेबल हूँ तो कैपेबल व्यक्ति को पोस्ट का डर नहीं रहता। अगर मैं कैपेबल हूँ
तो अगर यहाँ से नौकरी छूट जाएगी, दूसरी मुझे मिल जाएगी। और भाई मैंने अच्छा कर्म किया है तो यही मेरी इज्जत है। अब मैंने अच्छा कर्म किया है और अब आप मुझे इज्जत नहीं देते हो या मेरे को कोई गलत कह रहा है, ये मेरी बेइज्जती नहीं है। मेरा कर्म अच्छा होना ये मेरी इज्जत है। मेरे अच्छे कर्म को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और आप मुझे कुछ भी गलत बोल रहे हैं, तो ये मेरी बेइज्जती नहीं है। जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा को, क्राइस्ट को, महात्मा गांधी जी को, उन्होंने अच्छे कर्म किए, लोगों ने उस वक्त कहीं उन्हें नहीं पहचाना, तो हमारी बेइज्जती, हमारे को कोई बुरा कह रहा है वो नहीं है। हमारा अच्छा कर्म हमारी इज्जत है। पर मैंने काम ही गलत किया है, फिर मुझे कोई गलत बोल रहा है तो भाई वो तो मुझे सुनना ही चाहिए। फिर वो डर किस बात का, लोग मुझे कुछ कह ना दे तो मत करो ना गलत। फिर गलत कर्म ना करना ये जरूरी है। फिर अगर गलत कर्म करके डरे कि अरे लोग मेरी बेइज्जती ना कर दे, भाई बेइज्जती फिर होनी चाहिए। अगर आपने गलत कर्म किया है ना, तो फिर आपकी बेइज्जती होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, अपने आप को अच्छी तरह से पक्का करके शक्तिशाली बनाकर सदा अच्छा कर्म करना है। और अच्छे कर्म को मैं फिर से डिफाइन कर रही हूँ, इन आंखों से सदा शुद्ध देखना, प्यार से देखना, मुंह से सदा शुद्ध खाना भी और शुद्ध बोलना भी, सबकी बातों को प्यार से सुनना भी, ये श्रेष्ठ कर्म है ना। आप बहुत बड़े बड़े काम ना करो, लेकिन जो रूटीन के ये काम है इनको एक्यूरेटली भी करें और शांति से भी करें। आपने कुछ भी बोला, लेकिन वो 10 मिनट जब बीत गए तब आपने आके बोला मैं तो ये कहना चाह रहा था, नहीं, यू शुड हैव स्पोकन इन टाइम। जब जरूरत था ना टाइम बोलने का, कहते हैं उस वक्त मैंने नहीं बोला, अब मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, वो टाइम जब आपको दिया गया था, ठीक टाइम पर ठीक बात बोलना, ये क्या है, अच्छा कर। ठीक है, मैं ये मानती हम्म। हूँ। इस तरह से हम करेंगे तो हमारा डर का प्रेशर सदा खत्म हो जाए।